Hello everyone, welcome to KMLight. Myself Subhash Goswami. Currently I am doing PhD in IJR, Indian Institute of Science, Education and Research. जैसा कि आपने थंबनेल में देख दिया गया है, ये जो ट्रिक होने वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक है। नीट में इस ट्रिक से ऑलमोस्ट हर ईयर एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि आजकल नीट का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। वो लोग क्या करते हैं, वो ज्योमेट्री ना पूछ के शेप पूछ देते हैं, और शेप जब भी पूछते हैं तो हमें निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो पहले आप इस ट्रिक को याद करिए। इसके बाद अभी हम नीट के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। ट्रिक क्या है? पिरामिड प्लेन में शीशा टूटा लेकिन प्यारी बीबी पर। ट्रिक है, पिरामिड प्लेन में शीशा टूटा लेकिन प्यारी बीबी पर। देखो, अगर हाफ डायसन होगा sp3d2 और एक लोन पेयर होगा, तो जो शेप होगा वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। और अगर sp3d2 होगा, अगर दो लोन पेयर होगा तो शेप जो होगा स्क्वायर प्लानर प्लेनर होगा। अगर वहीं हाफ डायसन sp3d है, अगर एक लोन पेयर होगा तो सीसा शेप होगा, दो लोन पेयर होगा तो टी शेप होगा, तीन लोन पेयर होगा तो लीनियर शेप होगा। ठीक है। अगर वहीं sp3 हो, वन लोन पेयर होगा तो पिरामिडल शेप होगा, दो लोन पेयर होगा तो वी शेप होगा। देखो, इसका सिंपल से एग्जांपल है sp3 में एक लोन पेयर। अमोनिया का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। अमोनिया के पास क्या होता है? ती, तीन सिग्मा बॉन्ड होता है प्लस एक लोन पेयर होता है। तो हाफ डायसन क्या होता है? sp3। हाफ डायसन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है। ये वाला तो आप एकदम यूनिवर्सल रूल है हाफ डायसन निकालने में, इसे याद रखिएगा। ठीक है। तो इसके पास एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर क्या होता है? पिरा देखो, ट्रिक में क्या आता है, sp3 केस में एक लोन पेयर मतलब पिरामिडल। तो अमोनिया का शेप क्या होता है? पिरामिडल होता है, सबको पता है। ठीक है। ये हो गया पिरामिडल। मान लो अगर बोला दो लोन पेयर मतलब वी शेप। और sp3 केस में देखो, अगर H2O देख लेते हैं। इसके बाद देखो, दो सिग्मा बॉन्ड है प्लस दो लोन पेयर है, मतलब sp3। sp3 में दो लोन पेयर होता, शेप क्या होता? वी शेप। देखो वी शेप बना है। समझ में आया ट्रिक? क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो कैसे याद रखना है। स्क्वायर पिरामिडल। देखो, इस स्क्वायर पिरामिडल प्लेन में शीशा टूटा लेकिन प्यारी बीव। ठीक है। कोई दिक्कत? दो तीन बार बोलेंगे पिरामिडल प्लेन में शीशा टूटा लेकिन प्यारी बेबी पर, याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया है। मैंने कोशिश किया है जो लेटेस्ट क्वेश्चन उसी को उठाऊं। इसमें बोला गया है कि कॉलम ए कॉलम टू को मैच करना है। तो इसके लिए आपको सबका सेप पता होना चाहिए। मान लो इसने पूछा है XCF2। XCF2 XC किस ग्रुप का है? XC जो है हमारा नोबल गैस है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2p6s2। एस p6 एंड s2 होता है, तो मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा। 8 है तो इसने दो तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, मान लो। अब हाइब्रिडेशन निकालना होगा इसका हमें। तो दो सिग्मा हो गया जो फ्लोरीन के साथ बनाया है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब तीन लोन पेयर। ठीक है। तो ओवरऑल 5 हो गया। 5 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3d। अब बताइए, sp3d में तीन लोन पेयर, sp3d में अगर तीन लोन पेयर होता, शेप क्या होगा? लीनियर होगा। देखो ट्रिक में आ गया। अब हम XCF2 को कहाँ मिला देंगे? लीनियर पे। अब एक जनरली इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है? ऐसा, XCF। ठीक है। देखो, जब भी शेप निकालते हैं तो हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। ठीक है। ट्रिक से हो गया आसान। हर चीज का शेप आपको नहीं याद रख सकते, किस चीज का शेप कैसा है, लेकिन ट्रिक से आपको सारा शेप निकल जाएगा। ठीक है। अब हम निकालते हैं XCF4 का। XCF। चार तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन होते मतलब दो लोन पेयर। ओवरऑल कितना हुआ? 6। 6 केस में क्या होता है? sp3d2। तो sp3d2 में अगर हो और दो लोन पेयर हो, sp3d2 हो और प्लस दो लोन पेयर हो, तो शेप क्या होता है? sp3d2 हो और दो लोन पेयर हो तो स्क्वायर प्लेनर होता है। देखो ट्रिक से पता चल गया कि नहीं पता चल गया? आसान है। sp तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ऑप्शन कौन है? ये वाला। देखो मैच कर गया। अब नेक्स्ट देखते हैं XCO3। XCO3 को देखने के लिए थोड़ा सा हम ये क्लियर कर देते हैं। ठीक है।
अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपको सारे के सारे आंसर चुटकियों में निकल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत आज जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मान लो हम XeO3 का देखते हैं। XeO3 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ हो गया, अभी एक लोन पेयर और बचा है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, मतलब क्या, sp4, और 4 मतलब sp3। sp3 केस में अगर एक लोन पेयर होता तो क्या होता है, sp3 केस में एक लोन पेयर होता तो पिरामिडल होता है, sp3 केस में एक लोन पेयर होता तो पिरामिडल होता है। आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ आ गया, मैच कर गया। अब XeOF4, XeOF4, देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर है, मतलब 6। 6 मतलब sp3d2। sp3d2 केस में एक लोन पेयर हो, sp3d2 केस में एक लोन पेयर हो तो क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। अब स्क्वायर पिरामिडल देखो ऑप्शन में बचा था, मैच कर दिया, आसान था। अब हम इसे अपना आंसर टिक करते हैं। ए जो है सेकंड मैच कर रहा है, तो ये तो सारे में सेकंड है। बी वाला जो है फर्स्ट में मैच कर रहा है, बी वाला फर्स्ट में मैच कर रहा है, तो केवल फर्स्ट एंड फोर्थ में मैच कर रहा है, मतलब सेकंड एंड थर्ड तो खत्म। और जो सी वाला है वो फोर्थ में मैच कर रहा है, देखो फर्स्ट में सी वाला थर्ड से मैच कर, ये भी खत्म। सी वाला फोर्थ में मैच कर रहा है और डी वाला थर्ड मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा होने वाला है। ठीक है, सही हो गया। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी देखो नीट 2021 में आया है। अभी देखिए यहाँ भी हमारा ट्रिक वैलिड होगा। इसने बोला है PCl5 किससे मैच करेगा। तो देखो PCl5 कैसा होता है, सबको पता है, Cl 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 Cl। इसमें तो कोई लोन पेयर है नहीं, तो मतलब हमारा यहाँ पे ट्रिक तो कोई मतलब जरूरत ही नहीं है। तो अगर 5 होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 5 केस में यही तो होता है। तो ये PCl5 कहाँ जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये वाला। अब SF6 में कोई लोन पेयर है, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बिजी हैं, तो मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड है। और 6 सिग्मा मतलब बॉन्ड इतने, मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल, sp3d2। तो SF6 क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अभी आप बोलेंगे यहाँ आपका ट्रिक काम ही नहीं आ रहा। अरे भाई जब कोई लोन पेयर ही नहीं है तो हमारा शेप क्यों डिस्टर्ब होगा, लोन पेयर होगा तो शेप हमारा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अब आते हैं BF3 केस में। BF3 क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, मतलब स्क्वायर पिलागन। ठीक है, अभी आप समझ में रहे हैं मैं कैसे sp2 sp3d2 निकाल रहा हूँ। सिंपल सा मैं फॉर्मूला यही रख रहा हूँ हमेशा, कोई मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं ये कर रहा हूँ, मैं बस सिंपल से ये फॉर्मूला रख रहा हूँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, यही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कैसे करते हैं, अगर ये आपको जानना हो तो आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है BF3 का हो गया, BF3 हो गया स्क्वायर पिनरल, ट्राइगोनल पिनरल हो गया, ट्राइगोनल पिनरल। अब बचा BRF5। ठीक है, BRF5। ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो 5 तो सिग्मा हो गया, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक लोन पेयर। ठीक है, 5 1 6, 6 मतलब क्या, sp3d2। तो अगर sp3d2 हो, एक लोन पेयर हो, तो उसका शेप क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। हमारा ट्रिक क्या था, पिरामिड प्लेन में शीशा टूटा लेकिन प्यारी बीबी बन, पिरामिडल, पिरामिड मतलब पिरामिडल, तो इसका शेप होगा क्या, स्क्वायर पिरामिडल। देखो यहाँ हमारा ट्रिक की जरूरत पड़ा, अगर हमें नहीं पता होता तो हम ये मैच नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम इसे मैच करते हैं। PCl5 किससे मैच हो रहा है, फोर्थ वाला, ए मैच हो रहा है फोर्थ वाले, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन खत्म हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन खत्म। ठीक है, बी वाला जो मैच कर रहा है SF6 ऑक्टाहेड्रल, थर्ड थर्ड दोनों में है। सी वाला BRF5 जो मैच कर रहा है वो फर्स्ट मैच कर रहा है, ऐसा केवल थर्ड वाले में है। और इसमें देखो सी सेकंड मैच कर रहा है, सी मतलब क्या, BRF5 मैच कर रहा है सेकंड में, मतलब ये वाला गलत हो गया। ठीक है, अगर आपको BRF5 का नहीं पता होता तो आप मैच नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ ट्रिक की जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कर रहा हूँ, बस आपको याद रखना, पिरामिड प्लेन में शीशा टूटा लेकिन प्यारी बीवी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखो, ये वाला क्वेश्चन नीट 2016 में आया है। पूछा है यार, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन HCF4, 4 बॉन्ड बनाया मतलब 4 सिग्मा, प्लस लोन पेयर कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 2 लोन पेयर हो गया, 4 2 6, 6 केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2। sp3d2 केस में अगर 2 लोन पेयर होता है तो क्या होता है, सेप। सेप बात कर रहा हूं मैं। तो पिरामिड प्लेन में तो स्क्वायर प्लेनर होता है। देखो, इस ऑप्शन में स्क्वायर प्लेनर दिया गया, तो आप तो फट दिए वाला मार्क चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पूछा है ज्योमेट्री, यही ये ट्विस्ट किया है। जिसको शेप में अगर टिक मारा उसका आंसर होगा, गलत हो गया। और पहला ऑप्शन क्या है, इसमें हाफ डायरेक्शन पहले पता करो, sp3d2 है। तो देखो, इसमें sp3d दिया, गलत हो गया, sp3d3 दिया, ये भी गलत हो गया। sp3d2 ये है, ये भी है। लेकिन इसने ज्योमेट्री पूछा है, तो ज्योमेट्री तो अगर sp3d2 के इसमें क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल ही मारेंगे। अगर यहाँ शेप पूछा होता तो हम ये वाला ऑप्शन लगाते। ठीक है, समझ में आया, मजा आया। ठीक है, ऐसे ट्रिक्स के लिए अगर आपको ऐसे और ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल के लाइट को सब्सक्राइब करिए। और इसमें ट्रिक में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू गाइज।